अर्जुन के गांडीव धनुष की 7 बातें जानकर रह जाएंगे हैरान। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने गांडीव धनुष से कौरवों की विशाल सेना को पराजित करके विजय हासिल की। इस धनुष के कारण ही उन दिनों सभी अर्जुन को महान धनुधर मानते थे। आइए जाने कि इस धनुष में ऐसी क्या खूबी थी जिससे इसकी आवाज से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। अर्जुन के गांडीव धनुष की 7 बातें जानकर हैरान रह जाएंगे। महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन ने गांडीव धनुष से कौरवों की विशाल सेना को पराजित करके विजय हासिल की। इस धनुष के कारण ही उन दिनों सभी अर्जुन को महान धनुधर मानते थे। आइए जाने कि इस धनुष में ऐसी क्या खूबी थी जिससे इसकी आवाज से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। भगवान राम को यह धनुष भगवान शिव के अंशावतार परशुराम जी से उस समय प्राप्त हुआ था जब सीता स्वयंवर में भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा और परशुराम जी का वहां उपस्थित हुए। अर्जुन के गांडीव धनुष की 7 बातें जानकर रह जाएंगे हैरान। यह धनुष राम जी से अर्जुन के पास कैसे पहुंचा? इससे पहले यह जान लीजिए कि परशुराम जी के पास यह दिव्य धनुष कहां से आया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के प्रथम खंड में इस बात का उल्लेख किया गया है कि परशुराम जी को यह दिव्य धनुष भगवान शिव ने पाताल में मौजूद राक्षसों का अंत करने के लिए दिया था। गांधारी की इन गलतियों का परिणाम महाभारत का युद्ध भले ही एक परिवार का युद्ध था, लेकिन इस युद्ध में करोड़ों योद्धा शामिल हुए और मृत्यु को प्राप्त हुए। यह युद्ध क्यों हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है, इस बात पर अक्सर चिंतन चलता रहता है। महाभारत की घटनाओं पर गौर करेंगे तो आपको हर पात्र नहीं युद्ध के लिए जिम्मेदार दिखेगा, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार दुर्योधन को माना जाता है। इसलिए महाभारत का खलनायक भी इन्हें ही कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात की यह कि इन्हें खलनायक बनाने में इनकी माता गांधारी की भूमिका भी खूब रही थी। गांधारी की इन गलतियों का परिणाम महाभारत हुआ है। गांधार की राजकुमारी गांधारी ने महाभारत युद्ध की नींव और उस समय डाली जब नेत्रहीन धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन पर पट्टी नहीं खोलने की प्रतिज्ञा ली। गांधारी की प्रतिज्ञा का परिणाम यह हुआ कि इनका बड़ा पुत्र दुर्योधन, जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया, दृष्टिहीन माता पिता को पाकर गलत राह पर चल पड़ा और इससे मार्गदर्शन बने मामा शकुनी गांधारी की आंखों पर लगी पट्टी दुर्योधन की गलतियों के लिए हमेशा पर्दा डालने के काम आया। गांधारी दृष्टिहीन बनकर बेटी थी और धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। इस बात का लाभ उठाकर दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। गांधारी चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी, लेकिन मर्यादा के हरण पर भी उन्होंने आंखों से पट्टी हटाने का प्रयास नहीं किया। दुर्योधन के पाप और गलतियों को जानते हुए भी गांधारी ने उस समय आंखों से पट्टी हटाई जब कौरव सेना के सारे बड़े योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए और कौरवों में भी सिर्फ दुर्योधन जीवित बचे थे। पुत्र मोह में आकर गांधारी ने अपने पूरे जीवन की तपस्या का फल दुर्योधन को देने का निर्णय किया और दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाने के लिए आंखों से पट्टी हटाई। अगर गांधारी द्रौपदी वस्त्रहरण के समय आंखों से पट्टी हटा लेती तो महाभारत का महायुद्ध शायद टल सकता था और गांधारी के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए होते। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।